Good morning, all of you. I'm Archana Goyal, Assistant Professor at Department of Computer Science and Engineering, Aryabhat College of Engineering and Research Center, Ajmer. My today's video lecture is on pointers in C. Pointers. What is pointers? Pointers क्या होते हैं? Pointers are basically वो variables होते हैं जो किसी दूसरे variable का address store करते हैं. यानी कि एक ऐसे वेरिएबल्स जो एक दूसरे पहले से एग्जिस्टिंग दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं. दूसरे वेरिएबल्स की तरह ये कोई वैल्यू होल्ड नहीं करते, बल्कि ये एक दूसरे वेरिएबल को पॉइंट करते हैं और उसका पॉइंटर उसका एड्रेस स्टोर करता है. पॉइंटर वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू एक दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होता है. यानी कि जो पॉइंटर्स हैं वो डायरेक्टली किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, उसके एड्रेस को स्टोर करते हैं. तो किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट की तरह ही पॉइंटर को भी हमें डिक्लेयर करना पड़ता है यूज करने से पहले, और जिस तरह के वेरिएबल को वो पॉइंट करेगा, उसके एड्रेस को स्टोर करेगा, वैसा ही वो उसी डेटा टाइप का वो पॉइंटर होगा. एक पॉइंटर का जनरल सिंटेक्स होता है डेटा टाइप, फिर ये स्टार का सिंबल, फिर वेरिएबल का नेम, जिसमें टाइप जो है वो पॉइंटर का बेस टाइप है या डेटा टाइप है. ये जो बेस टाइप या डेटा टाइप होगा या सी का वैलिड डेटा टाइप होगा, जैसे इंट, डबल, फ्लोट, कैर. वैर नेम जो होगा वो पॉइंटर का वेरिएबल नेम होगा, और एस्ट्रिक होगा जो ये बताएगा कि जो पॉइंटर है वो जो ये बताएगा कि ये वेरिएबल एक पॉइंटर टाइप का है. तो हमने एस्ट्रिक से ही पता लगता है कि ये वेरिएबल एक पॉइंटर टाइप का है. तो दीज आर सम ऑफ द वैलिड पॉइंटर डिक्लेरेशन एग्जांपल्स: इंटीजर पॉइंटर IP, डबल पॉइंटर DP, फ्लोट पॉइंटर FP एंड कैर पॉइंटर CH. पॉइंटर्स को यूज कैसे करते हैं? पॉइंटर्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे ऑपरेशंस जिनको हम पॉइंटर्स की हेल्प से जल्दी कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं और कम मेमोरी को यूज करके कर सकते हैं. तो जब हम कोई पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उस वेरिएबल को हम एक दूसरे वेरिएबल का एड्रेस पॉइंट करने के लिए कहते हैं, असाइन करते हैं, और वो एड्रेस उस वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को एक्सेस करता है डायरेक्टली. इस पूरे काम को करने के लिए हम एक यूनिरी ऑपरेटर स्टार का यूज करते हैं, जो सेम वैसे ही काम करता है जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है, इसमें ये एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है. ये एक एग्जांपल हमने दिया है कि इसमें कैसे हम लोग एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, कैसे वो उसका एड्रेस स्टोर करेगा, और किस तरीके से वो एक स्टोर्ड वेरिएबल की एड्रेस में स्टोर्ड वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करेगा. तो यहाँ पर हमने एक वैर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हमने वैल्यू स्टोर की 20. फिर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया IP के अंदर हमने वैर का एड्रेस स्टोर किया. फिर हमने प्रिंट कराया एड्रेस ऑफ वैर वेरिएबल. एड्रेस ऑफ वैर वेरिएबल को हम डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं %var से. तो ये हमें दे देगा एड्रेस ऑफ द वेरिएबल वैर. वैर के एड्रेस को स्टोर कराने के लिए हम पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं. हमने यहाँ पे लिखा एड्रेस स्टोर्ड इन IP वेरिएबल, और IP को जब हमने प्रिंट कराया तो ये वही सेम वैल्यू शो करेगा जो इसने एड्रेस वैर में शो की है. तो क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि जो IP है वो वैर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है. उसके बाद हमने IP के थ्रू वैर एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको प्रिंट कराया. तो वैल्यू ऑफ स्टार IP वेरिएबल स्टार IP, तो इट विल स्टोर द वैल्यू 20 जो कि वैर वेरिएबल में स्टोर्ड है. तो इससे हमें पता लगेगा कि जो एक पॉइंटर है वो एक दूसरे पॉइंटर के दूसरे वेरिएबल को एड्रेस को पॉइंट करता है और उसमें स्टोर्ड वैल्यू को एक्सेस कर सकता है. पॉइंटर अरिथमेटिक, यानी हम पॉइंटर्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. जैसा कि अभी हमने कहा कि सी पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है. ये एड्रेस एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो हम इस न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं नॉर्मल किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू की तरह ही. तो हम लोग पॉइंटर वेरिएबल्स के ऊपर
4 तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म कर सकते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पीटीआर इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है जो कि एक एड्रेस 1000 को पॉइंट कर रहा है। अब मान लीजिए ये 32 बिट इंटीजर है, 32 बिट इंटीजर है मतलब ये एक फ्लोट टाइप का पॉइंटर है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन द पॉइंटर। तो यहाँ पे हमने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म किया। जब हमने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया पीटीआर के ऊपर, तो पीटीआर पॉइंट कर रहा है एड्रेस 1000 को, तो इसके ऊपर जब हमने पीटीआर प्लस प्लस किया तो पीटीआर प्लस प्लस करने पर ये क्या करेगा, it will point the next address, next memory location in the memory। तो हम इसको समझाने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल वेरिएबल की बजाय एक एरे लिया है जिसमें एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू इंडेक्स ऑफ द एरे, यहाँ पर हम लोग पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एरे नेम को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट पॉइंटर है, तो फॉलोइंग प्रोग्राम इंक्रीमेंट द वेरिएबल पॉइंटर टू एक्सेस ईच सक्सेडिंग एलिमेंट ऑफ द एरे। तो यहाँ पे हमने एक वेर एरे टाइप का वेरिएबल लिया जिसमें 3 वैल्यूज डाली, 10, 20, 100 एंड 200। पीटीआर के अंदर हमने एड्रेस ऑफ वेर डाल दिया, यानी वेर का बेस एड्रेस डाल दिया। अब मान लीजिए जो बेस एड्रेस है वो 1000 है, तो हमने किया i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। तो इंडेक्स इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर हमने i और ptr की वैल्यू डिस्प्ले कराई, तो i की वैल्यू 0 देगा और ptr की वैल्यू द बेस एड्रेस ऑफ द वेर एरे। फिर हमने वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर प्रिंट कराया, तो i हमने दिया, तो i में तो हमें इंडेक्स वैल्यू देगा 0 और पॉइंटर ptr में हमें देगा 10। फिर हमने ptr प्लस प्लस किया। अब यहाँ पे हम लोग i प्लस प्लस लूप चलाने के लिए कर रहे हैं, ना कि इंडेक्स वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने जैसे ही ptr प्लस प्लस किया, तो अगर इसका बेस एड्रेस है और ये इंटीजर टाइप का है, तो ptr प्लस प्लस होते ही ये 2 बाइट्स आगे बढ़ जाएगा और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 1002 को पॉइंट करेगा और हमें डिस्प्ले करा देगा वैल्यू 100। इसी तरीके से जब नेक्स्ट टाइम ptr प्लस प्लस करेंगे तो ये नेक्स्ट वैल्यू 200 डिस्प्ले करा देगा, क्योंकि वो स्टोर्ड है 1004 पर, और ptr प्लस होते ही 102 से उसने एक एड्रेस को इंक्रीमेंट कर दिया। तो क्योंकि इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, तो ये 2 बाइट्स को इंक्रीमेंट कर देगा और 1002 को 1004 कर देगा और इट विल शो द वैल्यू 200। तो इस तरीके से हमें शो करेगा, ये इसका रिजल्ट होगा जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे। तो वेरिएबल 0 का ये बेस एड्रेस ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, ये उसकी वैल्यू, फिर ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में फिर उसकी वैल्यू। तो ये देखो 30, 34, 38। तो इस तरीके से इसके अंदर वैल्यूज को इंक्रीमेंट कर रहा है। डिक्रीमेंटिंग अ पॉइंटर, तो जैसे हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, वैसे ही हम उसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि हम उसकी वैल्यू को नंबर ऑफ बाइट से डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हम ptr के अंदर प्लस प्लस करेंगे तो ये आगे वाले एड्रेस को पॉइंट करेगा, और अगर हम माइनस माइनस करेंगे यानी डिक्रीमेंट करेंगे तो ये उसमें से एक पॉइंटर एक इंटीजर एड्रेस को नंबर ऑफ बाइट्स को डिक्रीज कर देगा। तो अगर 1000 बेस एड्रेस है तो पॉइंट ptr माइनस माइनस होते ही ये 998 को पॉइंट करेगा। तो जैसे देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले लास्ट इसके अंदर जो हमने डाला बेस एड्रेस ऑफ वेर, और यहाँ से हमने लूप चला दिया i इक्वल्स टू 3, i ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस। तो ये प्रीवियस लोकेशन पर मूव करेगा। एरे ऑफ पॉइंटर्स, जैसे हम लोग एक नॉर्मल एरे क्रिएट करते हैं, जैसे इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट करते हैं, हम लोग फ्लोट टाइप का एरे क्रिएट करते हैं, वैसे ही हम लोग पॉइंटर्स का भी एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो
हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का एक एरे लिया है जिसमें हमने 3 वैल्यूज डाली हैं, उसको हमने सिंपली प्रिंट करा दिया है। तो जब हम लोग उसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा 10, 100 एंड 200। कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पे हमें एक एरे को मेंटेन करना होता है जो कि किसी पॉइंटर को स्टोर कर रहा है। वो पॉइंटर इंटीजर या कैर या किसी दूसरे डेटा टाइप का हो सकता है। तो अगर हम लोगों को पॉइंटर का एरे क्रिएट करना है, अगर हमें पॉइंटर का एरे क्रिएट करना है तो हमें डिक्लेरेशन सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। जो भी इसका डेटा टाइप है, तो जैसे यहाँ पे हम इंटीजर पॉइंटर एरे क्रिएट करें तो इंट पॉइंटर ptr मैक्स, मैक्स इज द maximum number of pointers to be stored in this pointer array। तो ये हमारे को एक एरे क्रिएट कर देगा पॉइंटर टाइप का, जिसके अंदर हमने जो भी मैक्स की वैल्यू होगी, जैसे हमने मैक्स की वैल्यू 5 रखी है तो ये मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स का एक पॉइंटर एरे क्रिएट कर देगा, और अगर ज्यादा रखी है तो ज्यादा का क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंटर एरे बनाया 3, अब हम हर पॉइंटर एरे के अंदर एक इंडिविजुअल वैल्यू को स्टोर कर देंगे। तो ptr i के अंदर हमने एड्रेस ऑफ var i डाल दिया, यानी var0, var1, var2, ptr0, ptr1, ptr2 के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को इस पॉइंटर एरे में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हमारा जब हम अब कोड को कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें वैल्यूज वही सेम मिलेंगी जो हमें प्रीवियस में मिली थी। तो हम लोग एक पॉइंटर एरे को कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए भी, एरे के एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कैर पॉइंटर नेम्स अमित देशमुख। तो पहला जो नेम्स होगा, नेम्स 0 के अंदर पूरा अमित देशमुख जाएगा इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग अ सिंगल कैरेक्टर ए। और नेम्स 1 के अंदर सुनील देशमुख, नेम्स 2 के अंदर सुमित देशमुख, और नेम्स 3 के अंदर राहुल देशमुख। तो इस तरीके से we can use the array of pointers to store the list of strings। तो जब हम लोग इस पिछले वाले कोड को कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।